हेलो, नमस्कार। मैं आकाश दीप साहनी आपका कर्मशिला क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आप जो देख रहे हैं, यह जो वीडियो है, यह जो सीरीज है वीडियो का, यह प्योर एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं उस क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग इस वीडियो सीरीज में सोल्व करते हैं। अब बात रही कि यह वीडियो देखने का सबसे अगर फ़ायदे की बात करते हैं, जो बच्चे अपकमिंग एग्ज़ाम रेलवे वाले बच्चे हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम जो आने वाला रेलवे है, जैसे सीबीटी 2 एनटीपीसी का, दूसरी बात ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और जितने भी एग्ज़ाम रेलवे लेता है वो सभी, रेलवे तो एग्ज़ाम नहीं लेता, टीसीएस लेता है उसका, लेकिन जो भी रेलवे के लेवल का एग्ज़ाम है उस सभी को आप अगर सोल्व करना चाहते हैं इस प्रकार के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, तो ये सबसे अच्छा सीरीज माना जाएगा। अब बात होती है कि हम लोग 30/12/2020 तक जो रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चन उसको सोल्व कर चुके हैं बारी बारी से, लेकिन 30/12/2020 में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से अभी तक हम लोगों ने सोल्व नहीं किया है। तो अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा और फ़ायदा भी समझ में आएगा इसका कि क्या फ़ायदा होने वाला है। अब बात होती है कि क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि अनिल कुमार का व्यक्ति है एक। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया। कितने हज़ार का ऋण लिया है? 24,000 का। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया अदा किए तो ब्याज की दर क्या थी? अब बात देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 24,000 ऋण लिया है। कितना हज़ार लिया है? 24,000 ऋण लिया है। 24,000 चुकता कितना किया है? 19,440। 19,440। अब यह अगर रेट निकालना है तो ये 100। अब समझ जाइएगा, 00 से 00, 10 से 10, 24 से अगर डिवाइड देंगे तो 81 बार में। अब बताइएगा, अगर ये 81 है तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 9% का रेट से। ये तरीका बिल्कुल अप्रोच सही है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस प्रकार का प्रोसेस का आदी होना पड़ेगा, तभी आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जामिनेशन में मैथ बना कर आइएगा। बाकी आपको सभी जितने भी जीएस हैं, जो आपको रीजनिंग है, उस सभी पर ध्यान देना होगा, लेकिन हम मेनली रूप से मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे इस बात पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या? देखो भैया, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,65,000। अब समझिएगा, 60,065 है ना? 60,065, ठीक है। से घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग, क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 35 घटाऊं, 20 घटाऊं, 40 घटाऊं, 30 घटाऊं। एक्चुअली बात होता है कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, नहीं तो आप बारी बारी से निकाल भी सकते हैं, इसमें से घटा घटा कर ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 2 2 1, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 2 4। अब 4 पच्चे 20, 25 25, ज़्यादा चला जाएगा। 4 चौका 16, 6 हाथ मेरा 1, 4 चौका 16, 1 17, 4 9 में से 7 गया 2, 1 2, ये 1 में से गया 0। अब इधर कितना उतरेगा? 6 5, 4 4 8, 4, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कितना है? 5,
5 25 की 5 हाथ मेरा 2, 8 25 40 है 2 42 की 2 हाथ मेरा 4, और 5 5 का 20 है 4 24। सब टैग करेंगे 0, 6 में से 2 गया 4। अब बात है भैया, देखो समझना मेरे भाई, समझना, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम, अगर आपने क्लास 6 और 7 को अच्छी तरीके से नहीं पढ़े, ये सीखे होंगे क्लास 6 7 में, भले ही आपको याद नहीं रहा होगा, तो आप बनाने के तरीके से आप समझ चुके हैं इसको कि कैसे हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं। बट अभी आपने इस चीज़ को समझना है आपको कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा रहा है, 40 बच जा रहा है। तो हम कहेंगे भैया अगर ये 40 नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता, तो भाई 40 क्यों नहीं है, क्यों है यहाँ पे, तो कहेंगे कि अगर इसमें से 60,065 में से 40 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो किसके है, 245 का। तो यही है, तो 40 ऑप्शन 40 है कौन, सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए आप। ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन, जो क्लास 10th में क्वेश्चन, क्लास 10th के आपको ट्रिगोमेट्री में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। दो मीनारों के बीच क्षैतिज तीर 40√3 मीटर है। देखिए दो मीनार है, उसके बीच में आपको 40√3 मीटर क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों मीनार के बीच में। ओके, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। अच्छा, दूसरी मीनार से देखने पर 30 डिग्री। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला है, ये दूसरा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मीनार है और ए भी एक मीनार है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 40√3 है। कह रहा है कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री। ओके, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी, अच्छा यहाँ नहीं, पहली मीनार की चोटी, तो पहली मीनार की चोटी ये ना है, इसका चोटी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है भाई, 30 डिग्री। नो प्रॉब्लम, नो। आगे, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है, दूसरी मीनार का ऊंचाई 130 मीटर है, आप जरा हमें बताना इसकी ऊंचाई h है, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ का ऊंचाई भी तो h ही होगा ना मुन्ना, समझ रहे हो मेरे भाई। अब बताओ ये टोटल 130 है, ये टोटल कितना है 130, तो e कितना होगा, तो 130 माइनस h, कोई दिक्कत। अब बताओ ये टोटल, ये दोनों के बीच में 40√3 है, 40√3, तो ये भी 40√3 होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब बताइएगा मेरे दोस्त कि यहाँ पे ए है बेस, ए है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan 30 में आएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना, 130 माइनस h बाई बेस कितना है, 40√3। आपको पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, हाँ, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब 130 माइनस h बाई 40√3। अब बताओ e√3 से e√3 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 40 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। 130 माइनस h, यानी प्रॉब्लम नो। अब माइनस एच इपट आएगा तो प्लस एच, और 130 प्लस 40 है, इपट आएगा तो माइनस 40, घटाएंगे तो 90 मीटर, 90 मीटर हाइट आ गया। और ये दो हाइट है वह पहली मीनार की ऊंचाई की हाइट है। ओके,
चलिए इसको देखिए जल्दी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 18 नंबर हो चुका है, अब 19 नंबर पे आते हैं भाई। 19 नंबर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखिए अब स्टैंडर्ड रेलवे भी बहुत अपना बढ़ा चुका है, आप भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। नाइनटीन नंबर, मेरे दोस्त x के पावर 4 बाई 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 194। ओके, आपसे पूछा क्या है कि x के पावर 3 बाई 1 बाई एक्स के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है ना। आप बताओ, हम x के पावर 4 को लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर के पावर 2 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर के पावर 2, मैं लिख दूं। इधर 2 ऐड किया हूं तो इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो ये एक्स के स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 196, और इधर अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 14। अब फिर x प्लस 1 बाई एक्स, समझना बात को, अगर इधर 2 ऐड करूंगा तो इधर भी 2 ऐड कर हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4। अब बात है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये फार्मूला है। आप सोचेंगे कि इस फार्मूला के बिना आप बना ले तो ये असंभव है, इसलिए इस फार्मूला को याद करना ही पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो याद करना पड़ता है। आप समझिए, क्या कक्खा गगा को आप समझने वाला चीज़ है उसमें, हम लोगों ने बचपन में रट्टा मारा है उसको, बोल दे कोई कि बिना रटे हुए नहीं होगा ये, अब भाई समझो इसको, तो समझ कैसे जाएगा कक्खा गगा को, कैसे समझिएगा, क्या समझिएगा। आपको ये रटना ही पड़ेगा कि क के बाद ख आता है, ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ये रटना ही पड़ेगा, ये रोट लर्निंग करना ही पड़ता है कुछ चीज़ें में। तो यही चीज़ है कि ये इसको हाँ फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये आइडेंटिटी जो है ये एक, मान लीजिए इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार सोल्व नहीं कर सकते ना इस यहाँ पे, आप इसको याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना है, 4 का क्यूब 4, एक्स क्यू नहीं, एक्स क्यू तो निकालना है 1 बाई एक्स क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स 4, 4 का क्यू 64 माइनस 12 बराबर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, घटा दो, 4 में से 2 गया 5 में से 6 में से 1 गया 5, 52, यही हो गया आंसर 52। आगे चलिए 20 नंबर पे आइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक आध बार फिर से पीछे से देखिए, क्योंकि अगर दिक्कत हो रहा है तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि देखो भैया, ये क्वेश्चन तो आपको भाई ये हमारे घर पे नहीं छपा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों का आप लोग के एग्ज़ाम में ही आया है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा है। 500 से बड़ी छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 6, 14, 28 से। अब देखो 6, 14, 28 ऑप्शन दिया है 440, बी नंबर ऑप्शन दिया है 460, सी 480, डी 420। अब बात है यहाँ पे कह क्या रहा है कि 500 से छोटी संख्या, छोटी तो हो लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या क्या कीजिए, मतलब 500 के बाद नीचे जो आएगा सबसे बड़ी, पहले चेक किसको करेंगे, 480 को, फिर 460 को, फिर 440 को, फिर 420 को। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 600 से, हाँ कट जाएगा।
जैसे 8 चौका 48 कट जाएगा ना। चलिए 14 से कटेगा नहीं, 14 42, 14 से नहीं कट पाएगा यार। अब इसमें आइए 440 में। अब इस बात से आइएगा कि 21 नंबर में समझिएगा बात को। ये 21 नहीं है, 20 ही है ना। हाँ 20 नंबर चले आगे, समझिएगा। अब ई तो नहीं कटा, किन्हीं तीनों में से एक से नहीं कटेगा तो नहीं हो पाया, तीनों से कटना चाहिए। 6 से ही कटेगा, कटेगा क्या? 6 8 6 6 का 36, 7 का 42, 42 और 4 नहीं, ई भी नहीं कटेगा। ये तो बी जो है आपका 6 से नहीं कटेगा, इसमें कटेगा 7 का 42, ई भी नहीं कटेगा। तो यही तो ऑप्शन एक बच्चा है हमारे पास, हो गया कहानी खत्म। अगर आप चाहते हैं कि इसको सोल्व करें तो 6 14 28 का एलसीएम ले लीजिए। 28 तो आ ही गया, और 3 38 24 की 4 हाथ मेरा 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 84 इसका एलसीएम होगा। बट 84 तो नहीं होगा ना, 84 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो 84 का मल्टीपल होगा, 84 का मल्टीपल कितना होगा भैया बताओ। अब देखते हैं इसको, 5 से मल्टीप्लाई करो। 8 पंचों का 20 की सुनत मेरा 2, 8 5 40 है, 40 है 2 42, 420 हो गया ना। तो इस प्रकार से बेसिक से इस प्रकार जाएंगे। अगर आपको बाई ऑप्शन जाना तो इस प्रकार से जाइएगा। 21 नंबर समझने की कोशिश कीजिए, और मैं समझा रहा हूँ आपको। सरलीकरण है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन क्या है भाई? इक्कीस नंबर 25 + 5, 25 + 3 का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में। ओके, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलिए आप समझो, सबसे पहले तो सोल्व हम लोग क्या करते हैं ऑफ का। तो 8 3 24, 25 + 24 - 4 बाई, चलिए 27 - 3 नहीं कर सकते ना। 8 में 4 गया 4, 4 3 12, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 25 24, 25 29, 25 और 20 तो 45 हो गया। 4 3 12, 15 12 15, 15 3 45 3। आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करें। देखिए आप ये नहीं सोचिए कि हम फास्ट चल रहे हैं। बात यहाँ पे ये होती है कि हम फास्ट नहीं हैं, एक्चुअली आप स्लो हैं, आपको फास्ट होने की ज़रूरत है। हम कहाँ फास्ट हैं, आप में स्लो है ना। चलिए आगे 22 नंबर। दो संख्याओं का योग उनके बीच का अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए 22 नंबर, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के अंतर से 5 गुना है। ये 1 है तो ये 5 गुना है। अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सम कीजिए और 2 से भागा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए। 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। सोल्व हो गया। 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, 4 को 2 से भागा देंगे तो 2, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या 24 है, मतलब दूर सबसे छोटी संख्या 2 नहीं 24 है, मतलब 1 किसके बराबर 12 के बराबर।
तो बड़ा बड़ी संख्या कितना होगा, तो 1 12 के बराबर, 3 किसके के बराबर होगा, 12 3 36 के बराबर होगा। हो गया, समझे मेरे भाई, समझिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, चले, सिंप्लीफिकेशन है भाई। -245 -135 -84 भागा 4 का 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 11 -12 भागा 3 स्मॉल ब्रैकेट मंथली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, होगी यही ना। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहली बात कि आपको क्या करना होगा, समझना होगा। 245 है तो इसको छेड़छाड़ ना करो, ना करो इसको छेड़छाड़ मेरे भाई। पहले तो सबसे छोट ब्रैकेट को 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 4 3 12, 11 में से 4 गया तो 7 7 हो गया है भाई। अब ये अगर 7 हो गया है तो 4 3 12, पहले तो का फिर भागा का, तो बढ़ 7 84 7, कितना हो गया 7 7 में से 7 गया तो 0 में से 135 जाएगा तो कितना हो जाएगा 135। तो अभी टोटल कितना हो गया वैल्यू, 0 हो गया। सोल्व करिए फास्ट। 245 में से 135 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 110, 110 हुआ मेरे दोस्त, मेरे 110 हुआ मेरे भाई। आगे चलो 23 हो गया, 24 में आ जाओ भाई। ट्वेंटी फोर का एक फर्म है, उसमें पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है, मतलब 4:7, 4:7 है। मतलब महिला अधिकारी है और पुरुष अधिकारी भी हैं, तो पुरुष और महिला का अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी क्या कर दे, को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया, यहाँ से उठाकर दूसरे में भेज दिया जाए, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष की अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा देखो, कह रहा कि 4:7 है, हम कह सकते हैं कि 4x और 7x है। पुरुष अधिकारियों की संख्या 4x है, फिक्स कर दीजिए, रेशियो है तो फिक्स कर दीजिए, क्योंकि फिक्स करने पर एक आप इस चीज़ को अब बिना फिक्स किए नहीं कर सकते ना। रेशियो में आप कैसे बोला बता सकते हैं, यूनिट तो देना ही पड़ेगा। 4x और 7x है, कह रहा है कि ये पुरुष है ऊपर वाला और ये मेन ऑफिसर है, ये वोमेन है। चलिए, कह रहा है कि पुरुषवा जो है चोट्टा 50 को दूसरे जगह को भेज दिया और 100 को औरतियन को भेज दिया। तो कह रहा है कि ये भेजला के बाद रेशियो 7:12 हो जा रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। चलो 12 में 12 × 4x बढ़ चौका 48x और 12 25 60 600, 7 7 49x -700, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए भाई। अब बताओ 48x 49x तो x हो गया, 48x में उधर जाएगा तो माइनस में 49x में से 48x जाएगा तो x बचेगा, इधर -600 इधर +700 तो ये 100 हो जाएगा। तो x बराबर 100। कह रहा है कि पहले कितना था पुरुष, तो पहले कितना था 4 था, तो 4x बराबर 100 तो 4x बराबर 400 हो गया आंसर 24। चलिए आगे 25 नंबर में आइए।
25 नंबर में चलूं? चलिए, 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन कोई गलत नहीं। चलिए, मैं क्वेश्चन सेट कर दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा दिक्कत है भाई। चलो, हो गया। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनाभ है, क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है, क्यूबाइड। एक क्यूबाइड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो घनाभ में से 3 सेंटीमीटर भुजा को कितने घन काटे जा सकते हैं? देखो भाई, अगर मान लिया जाए एक बड़ा सा घनाभ है हमारे पास, समझिएगा, अब इस घनाभ में छोटा छोटा घन काटा जा रहा है, तो कितना घन टोटल काटा जाएगा? ऐसे काटेंगे, इस प्रकार से काटेंगे, इस तरीके से इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, तो ऐसे काटेंगे। तो बताओ, क्यूबाइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 27 गुना 18 गुना 21। और घन मतलब क्यूब का वॉल्यूम, तो एक क्यूब मतलब एक कितना बार? 3 बार। तो मतलब क्यूब कितना है, साइड कितना? 3। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार एक क्यूब हो गया। 3 से 27, 9 3 27, 3 से 36 18 और 3 से 7 21 7, 7 का 42 गुना 9, 9 दूनी 18 के 8 मेरा 1, 9 चौको 36, 1 37, 378। 378 डी नंबर ऑप्शन सही है भाई। 26 नंबर में आइए, 26 नंबर में आइएगा। 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर में कि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है। कोई बात नहीं है, ए और बी, ए प्लस बी 20 दिन में काम कर रहा है, बी प्लस सी 30 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम 60 होगा। तो ये 3 दिन में काम करेगा, ये 2 दिन में काम करेगा। कोई दिक्कत है इस बात को? अब कह रहा है कि ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना समय लेगा, सी से दुगना समय लेगा ए, यही ना है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत किस बात का है, समझिएगा। सी, ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, तो मतलब टाइम कौन ज़्यादा लगेगा भाई? ए सी से। तो ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, तो आप बताओ, अगर ए है सी से दुगना कुशल है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि ए बराबर 2 से सी से दुगना कुशल है। मतलब जितना सी 2 को काम करेगा, तो ए अकेले काम कर लेगा कि हम काम कर लेंगे भैया, तो हम काम कर लेंगे। ए कहेगा कि हम अकेले काम कर लेंगे, तो इतना तो क्षमता हो ना रहे, तो हम अकेले उतना कर लेंगे। अब बताओ, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इस प्रकार से क्या कह सकते हैं बताइए? इसमें आप कह सकते हैं कि भैया इसको ए प्लस बी, एक बी इधर दे देते हैं तो एक बी इधर भी दे देते हैं,
तो a प्लस बी कितना दिन में, 3 दिन में। कोई दिक्कत बात को। 2c, अब देखना ac प्लस सी प्लस बी, कोई दिक्कत, समझना इस बात को। 2c का मतलब c प्लस बी है कि नहीं। तो 3c, b प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो 3 माइनस 2 बराबर 1, समझना। c बराबर कितना हो गया, 1। c बराबर 1, तो b प्लस सी मिलाकर 2 है, तो b बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तब ना होगा काम। अब बताओ, कह रहा है कि b अकेले कितना काम करेगा, कितना दिन में करेगा। तो 60 काम को b अकेले अगर एक दिन में 1, तो 60 दिन में काम कर देगा। कितना दिन में करेगा, 60 डेज। भाई ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन में आइए। सत्ताईस नंबर, 1225 गुना अंडररूट 32 भागा 2 बराबर कितना आना चाहिए, 70। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 नहीं है, सॉरी, x है।